और रायपुर से एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर से शुरुआत करते हैं, जहां पर मुजगहन थाने में हंगामा और तोड़फोड़ हुआ। बदमाश आसकरण को यहां पर पकड़कर पुलिस लेकर आई थी, लेकिन स्थानीय लोग उसे थाने से छुड़ा कर ले गए। पुलिस हिरासत से बदमाश को छुड़ा कर ले गए स्थानीय। शराब बिक्री और सट्टा संचालन का उसके ऊपर आरोप है। दूसरे आरोपी छोटू बंजारे को भी छुड़ाने के लिए समर्थक पहुंचे हैं। टीपी कौन चला रहा है? जमकर हंगामा करने लगे। मुजगहन थाने में सीएसपी टीआई समेत अतिरिक्त बल मौजूद है। पहले भी राखी थाने में आसकरण को लेकर फरार हो गए थे स्थानीय। तो एक बार फिर से आपको बता दें, ये बड़ी खबर इस वक्त मुजगहन थाने की, जहां पर हंगामा और तोड़फोड़ हुआ है। बदमाश आसकरण को छुड़ा कर ले गए स्थानीय। पुलिस हिरासत में बदमाश को छुड़ा कर ले गए। शराब बिक्री और सट्टा संचालन का आरोपी है आसकरण। दूसरे आरोपी छोटू बंजारे को भी छुड़ाने के लिए समर्थक पहुंचे। मुजगहन थाने में स्थानीय हंगामा कर रहे हैं। मुजगहन थाने में सीएसपी टीआई समेत अतिरिक्त बल मौजूद है। और इस खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए तहसीन जैदी हमारे सहयोगी जोड़ने के बाद चलते हैं। तहसीन, ये तस्वीर जो हम देख रहे हैं, हंगामे थाने में अक्सर होता रहा है, लेकिन आज ये इसलिए हैरान करने वाला कि हिरासत में पकड़े गए किसी आरोपी को छुड़ाकर स्थानीय लोग लेकर चले गए, और वो भी आरोपी शराब से जुड़ा मामला है। कई तरह के और भी इसके ऊपर आरोप हैं। ये बड़ा हैरान करने वाला है। पुलिसिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हितेश जी, देखिए, ये जो खबर है ये सीधे तौर पे पुलिस के लिए एक शर्मनाक खबर इसको कह सकते हैं, क्योंकि पुलिस एक वो चीज होती है जिससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है, जिससे लोग बेखौफ रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से राजधानी रायपुर में ये वानगी देखने को मिली है, ये कल रात से ये वानगी देखने को मिली है। कल जब आस्करण नामक एक बदमाश जो है, जिसपे आरोप है कि अवैध शराब और जुए सट्टे का जो वहां पे संचालन करता है पूरे अभनपुर, राजिम और धमतरी के आसपास के जंगलों में, इस बात की सूचना साइबर सेल को लगी थी। साइबर सेल की एक टीम बनाई गई। वहां पे जब दबिश दी गई तो इनके लड़कों को पकड़ा गया। इसके बाद ये पता चला किसने कौन चलाता है, तो उसको भी गिरफ्तार किया गया। और जब लाके उस पे कार्रवाई की जा रही थी, तो पूरी रात जो है उसके जो समर्थक हैं, जो उसके साथी दरान जो हैं, जो आस्करण के, वो रात में पहुंचे और बेपनाह की उन्होंने वहां पे हंगामा किया है। मुजगहन थाने में टेबलों पे चढ़ के उन्होंने, जिस तरीके से हमारे दर्शक साफ तौर पे देख पा रहे हैं, चढ़ के उन्होंने हंगामा किया है। और पुलिस जो है वहां की लाचार बन के देखती रही। और जिस तरीके विजुअल बयां कर रही है, हम नहीं कर रहे, जिस तरह के विजुअल ये दिखा पा रहे हैं हम, वो बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने रात भर हंगामा किया है। हितेश जी, ये बता दें हम आपको भी और दर्शकों को कि ये पहला मामला नहीं है ये आस्करण के समर्थकों के द्वारा थाने के बाहर हंगामा करने का और इस तरीके के उद्यम करने का। राखी थाने में भी एक बार जो कह सकते हैं, उससे अभी कुछ कह सकते हैं 7 महीने पहले की घटना है। पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया था, तब भी इसके जो समर्थक थे थाने की कस्टडी से इसको लेके फरार हो गए थे। तो लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे हैं आस्करण के साथ साथ उसके तमाम समर्थक, जब भी इस तरह से उसे हिरासत में लेते हैं और इसी तरह से उसके समर्थक आके हंगामा करते हैं। ये पुलिसिंग को चुनौती देने की साफ साफ कोशिश। एक बार फिर से, ये अमूमन बहुत इस तरह का देखने को मिला नहीं है कि थाने से हिरासत में लिए गए किसी आरोपी को छुड़ाकर इस तरह से लोग लेकर चले जाएं। अब ऐसे में क्या इसमें संज्ञान लिया जा रहा है? क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? चूंकि पुलिस की कार्यप्रणाली पर सीधे सीधे सवाल है। देखिए, जैसे कि पहले मैंने भी कहा कि ये राखी थाने में भी इस तरीके की वारदात हो चुकी है, इसके द्वारा आदमियों के द्वारा की जा चुकी है। उसमें भी पुलिस ने लीपापोती करी थी, क्योंकि उसमें इज्जत की बात थी पुलिस की। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस के जो अधिकारी जो बदले हैं, अब इस जो घटना हुई है थाने के अंदर से, वो भी राजधानी के थाने से अंदर से कस्टडी से लेके चले जाना एक आरोपी को, निश्चित तौर पे पुलिस के लिए एक शर्मनाक बात सामने यहाँ पे आई है। क्योंकि जिस तरीके से उसके बाद अगर बात करें तो जो छोटू बंजारे, जो वहां पे जुआ सट्टे का संचालन करता है, वह शराब का बिक्री वहां पे करता है, तो उसके समर्थक भी जब आज सुबह उनको पता लगा तो आज सुबह वहां पहुंचे हैं। और जो वहां के जो सीएसपी हैं नया रायपुर के और टीआई, वो हालांकि इस पूरे मामले में फोन नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि वहां व्यस्त है और अभी क्यूआरटी वहां पे बुलाई है। लेकिन निश्चित तौर पे इसमें अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस के आला अधिकारी किस तरीके का संज्ञान लेते हैं, क्योंकि राजधानी में इस तरीके की वारदात, आप नजर बना के रखिए। वाकई में पुलिस की कार्यप्रणाली को सीधे सीधे चुनौती है। और क्योंकि किसी थाने से
किसी आरोपी को इस तरह से छुड़ा कर ले जाना, ये वाकई में बहुत गंभीर स्थितियां हैं। और जैसा कि तहसील ने बताया कि पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की चीजें हो चुकी हैं। राखी थाने में भी इसी तरह का मामला देखने को मिला था और यही आरोपी और इसी के समर्थक इस बार मुजगहन थाने का ये मामला, जहां पर बदमाश आस करण को छुड़ाकर स्थानीय लोग उसके समर्थक थाने से लेकर चले गए हैं पुलिस हिरासत से। मुजगहन थाने का यह मामला, जहां पर हंगामा और तोड़फोड़ किया गया। बदमाश आस्करण को छुड़ाकर स्थानीय लोग ले गए, पुलिस हिरासत से बदमाश को छुड़ाकर स्थानीय लोग ले गए, जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। शराब बिक्री और सट्टा संचालन का इस पर आरोप है और उसके समर्थक थाने पहुंचते हैं बड़ी संख्या में भीड़ के साथ में और उसे अपने साथ उठाकर ले जाते हैं हिरासत से छुड़ाकर। अब पुलिसिंग पर सवाल, और जैसा हमारे सहयोगी ने बताया भी कि ये पहला मामला नहीं है। थाने में सीएसपी टीआई समेत अतिरिक्त बल इस वक्त मौजूद है। राखी थाने में आस्करण को लेकर इससे पहले भी स्थानीय आरोपी जो है वो फरार हो चुके हैं। तहसील हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। तहसील, चूंकि ये राखी थाने का आपने जिक्र किया, मुजगहन थाने का जिक्र किया, प्रदेश के और इलाकों से भी इस तरह की जानकारियां निकल के सामने आई कि जहां पर इस तरह की दबंगई देखने को मिलती है। पुलिस कई बार ऐसे मामलों में असहाय हो भी जाता है, क्योंकि भीड़ जब इतनी आती है तो पुलिस की संख्या थाने में स्टाफ की उतनी लिमिटेड रहती है कि इतनी भीड़ के सामने कई बार पुलिस असहज भी हो जाती है, असहाय भी हो जाती है। लेकिन इन सब के बीच क्या अब कुछ अधिकारियों द्वारा कहा जा रहा है, चूंकि सीएसपी मौजूद है, टीआई मौजूद है, अतिरिक्त बल बुलाया गया है? हितेश जी, देखिए यहाँ पे एक बात जो करनी पड़ेगी, ये समझना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से आजकल की पुलिसिंग की बात करें और पहले की पुलिसिंग से तुलना करें, तो आज की जो पुलिसिंग है उसमें थानेदार और सीएसपी कैपेबल नहीं दिखाई देते डिसीजन लेने के लिए। वो सारी चीजें वरिष्ठ अधिकारियों पे डालते हैं, जबकि वो खुद एक सक्षम अधिकारी होते हैं। उनको थाना उनका रहता है, संभाग उनका रहता है, लेकिन उसमें जो कुछ होगा वो वरिष्ठ अधिकारी देखेंगे, चाहे वो एसपी होते हैं या रेंज के आईजी होते हैं। तो ये एक जो प्रवृत्ति पुलिस में बढ़ी है, निश्चित तौर पे ये भीड़ तंत्र को भरोसा मतलब बढ़ावा देती है, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ जब आती है वहां पे किसी भी थाने में, तो वहां पे जो पुलिस के जो जवान हैं वो पीछे हट जाते हैं और जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनको सामने जाना पड़ता है। लेकिन पुलिस के आला अधिकारी वो सामने जाते हैं जो थानेदार होते हैं और जो सीएसपी रहते हैं, तो वो इतने कैपेबल नहीं रहते उनको कि वो उनसे मैनेज कर सके, भीड़ को मैनेज कर रखे। फिलहाल अभी के हालात, सूरत हालात की बात करें वहां पे तेज जी, तो जिस तरीके से भी बताया गया है, वहां पे क्यूआरटी बुलाई गई है, अतिरिक्त बल बुलाया गया है और वहां पे अभी जो आरोपी है पुलिस ने उनको भीड़ को समझाने के अलावा या भीड़ पे कोई कठोर कार्रवाई करने के अलावा अपनी उन्होंने सहूलियत समझी कि वहां से जो छोटू बंजारे और उसके जो साथी हैं उनको गाड़ी में डालकर आप दूसरे किसी अज्ञात थाने में ले जाने की तैयारी। चलिए अब देखना होगा, क्योंकि सीधे सीधे पूरी तरह से पुलिस विभाग को चुनौती है। थाने से किसी आरोपी को जिसको हिरासत में लिया गया है, वहां पर उसके समर्थक आकर भीड़ के रूप में आकर उसको उठाकर ले जाते हैं और एक बार नहीं, इससे पहले भी कर चुके हैं कोशिश। तो ऐसे में सीधे सीधे पुलिस की प्रक्रिया और पूरे पुलिस विभाग को चुनौती। अब देखना है कि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई आगे होती है। फिलहाल नजर बना के रखिएगा। तहसील, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।